एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज एंड टुडे इज गोइंग टू बी अवर लास्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पार्ट 2 देखेंगे। इसके साथ हमारा ये अकाउंटिंग रेशियोज का चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक आगे के वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर पहले वो वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको सारे जो रेशियोज है, उसके फॉर्मूलाज है, उसके मेथड्स है, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला टॉपिक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब यहाँ पे मैंने नोट डाला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ये हमने आगे बहुत सारे रेशियोज में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम लोग नेट सेल्स भी बोलते हैं। राइट, सेकेंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट में आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करना है और उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करना है। राइट, इसमें आप लोग एक चीज जरूर याद रखेगा कि हमें नॉन ऑपरेटिंग चीजें नहीं चाहिए। राइट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और एक फॉर्मूला भी है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लॉसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अगर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पे नेट प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट हमें कैसा चाहिए, बिफोर टैक्स चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वापस प्लस करना पड़ेगा। राइट, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी माइनस किया होगा, तो अब हमें उसको वापस प्लस करना है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करना है, तो मुझे मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और एक फॉर्मूला भी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको एग्जांपल में दिया होगा, आपको सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से उसको माइनस करना है। Now what is the objective? It is to determine operational efficiency of the business. किसी भी बिजनेस का ऑपरेशनल एफिशिएंसी अगर हमें निकालना हो तो हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। See, non-operating expenses are those expenses which are not incurred to earn profit. अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। राइट, दिस आर द एग्जांपल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, कि जो मेरे प्रॉफिट अर्न करने के लिए मुझे मदद नहीं कर रहे, तो हम लोग इसीलिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आर दोज विच आर नॉट अर्न फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एग्जांपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ये सारे इनकम कैसे है कि जो आपके डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के साथ रिलेटेड नहीं है, इसको हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। इसलिए हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम दोनों को इग्नोर करना है, बिकॉज वी नीड ओनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, राइट, आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इफ एनी वन रेशियो इज डिडक्टेड फ्रॉम 100, अनदर रेशियो इज ऑब्टेन्ड। मान लीजिए आपको एग्जांपल में बोला है कि ऑपरेटिंग रेशियो आपका 60% है, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या आ जाएगा, 100 माइनस 60, दैट इज 40%, बिकॉज दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। सी यहाँ पे मैंने एग्जांपल डाला है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 60%, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल बी 100 माइनस 60, दैट इज 40%। चलिए एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। राइट, ये एग्जांपल मैंने मार्क किया है एज इंपॉर्टेंट, तो रिवीजन के टाइम आप लोग जरूर ये इंपॉर्टेंट वाले एग्जांपल्स फिर से रिफर करिएगा। चलिए आरएफओ दिया है 47,99,600। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे दिया है, वेजेस इज प्रोवाइडेड, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, देन इंटरेस्ट ऑन लोन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड लास्ट इज लॉस बाय फायर। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर्मूला के हिसाब से मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए और आरएफओ चाहिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ऑलरेडी गिवन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने आगे डिस्कस किया, इसमें से हम लोग कौन सा यूज करेंगे, जो आपको एलिमेंट्स एग्जांपल में दिए। यहाँ पे हम लोग आरएफओ माइनस सीओजीएस कर सकते हैं। राइट, सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑफिस एक्सपेंस माइनस सेलिंग एक्सपेंस, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 16,57,800। जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है, और जो भी मेरे एक्सपेंसेस है वो मुझे माइनस करने पड़ेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें क्या आएगा, ऑफिस एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस। वेजेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए हमें माइनस नहीं करना है। सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 16,57,800 डिवाइडेड बाय आरएफओ 47,99,600 इंटू 100 करना मत भूलिएगा, बिकॉज वी वांट द आंसर इन परसेंटेज। तो
तो आपका आंसर हो जाएगा 34.54%। चलिए नोट देखते हैं। वेजेस आर इंक्लूडेड ऑलरेडी इन COGS हेंस इग्नोर्ड। जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 24 lakhs, राइट, उसमें वेजेस का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए मुझे वापस से उसको माइनस नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड लॉस बाय फायर इज अ पार्ट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हेंस इग्नोर्ड। जो हमने आगे की स्लाइड में बात किया था कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें इग्नोर करना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन एंड लॉस बाय फायर ये दोनों रूटीन एक्सपेंडिचर नहीं है, इसलिए हमें इग्नोर करना है। देन नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी इग्नोर करना है, जिसमें आएगा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू योर डे टू डे एक्टिविटीज। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। RFO दिया है 4,50,000, GP 25% ऑन कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 22,500। सी अब यहाँ पे हमें बोला है GP इज 25% ऑन कॉस्ट, तो हमें कॉस्ट अज्यूम करना है। लेट्स से कॉस्ट इज 100, देन GP विल बी 25, RFO will be 100 plus 25, so it will be 125. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये हमने आगे के एग्जांपल में भी किया है। सो 4,50,000 into 100 डिवाइडेड बाय 125। ये कैसे हुआ कि जब कॉस्ट 100 है तो RFO कितना है 125, तो RFO हमें 4,50,000 बोला है, तो कॉस्ट कितना होगा, इट विल बी 3,60,000। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू CRFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये फॉर्मूला हमने देखा था। COGS मुझे मिल गया 3,60,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑलरेडी बोला है 22,500, सो योर ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी 3,82,500। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब कैसे निकलेगा, RFO माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, सो 4,50,000 माइनस 3,82,500, सो योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 67,500। फॉर्मूला में अप्लाई करो, सो योर आंसर विल बी 15%। चलिए सेकेंड रेशियो हमारा है नेट प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, राइट। यहाँ पे मैं आफ्टर टैक्स पे इसलिए ज्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूँ क्योंकि नेट प्रॉफिट जो आपको मिलेगा उसमें से आपको क्या करना है, टैक्स माइनस करना है, ठीक है। नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू RFO माइनस CRFO, मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर सकता हूँ, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस टैक्स। तो यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों चीजें इंक्लूड करनी है, क्योंकि मुझे फाइनल नेट प्रॉफिट चाहिए और वो भी कैसा, आफ्टर टैक्स वाला। तो लास्ट में हमें क्या माइनस करना है, टैक्स अमाउंट। नाउ द ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। नेट प्रॉफिट से बिजनेस का ओवरऑल एफिशिएंसी हमें पता चलता है, इसलिए हम लोग ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। चलिए RFO दिया है हमें 5 लाख रुपीज, ग्रॉस प्रॉफिट इज ₹2 लाख, सैलरी 45,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, इंटरेस्ट ₹5,000, रेंट इनकम ₹60,000। अब नेट प्रॉफिट का और एक फॉर्मूला भी है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट इनकम। ये फॉर्मूला हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यूज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो मुझे पहले ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया है, ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस मुझे माइनस करना है, दैट इज सैलरी एंड एडवर्टीजमेंट एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस, मुझे प्लस करना है इनडायरेक्ट इनकम विच इज रेंटल इनकम। सो माय नेट प्रॉफिट इज ₹2 lakhs। अब फॉर्मूला में अप्लाई करो, सो NP रेशियो इज 2 lakhs डिवाइडेड बाय 5 lakhs into 100, दैट इज 40%। नेट प्रॉफिट रेशियो भी हमें परसेंटेज में निकालना है। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। RFO is 8 lakhs, GP is 25%, operating ratio is 90%, non-operating expense is 4,000 and non-operating income is 44,000। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। ये हमने आगे डिस्कस किया कि ये दोनों रेशियो क्या है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इट मीन्स कि अगर आप दोनों को प्लस करोगे तो आपको 100% मिलेगा। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो 90% है, तो 100 माइनस 90, सो योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कम्स टू 10%। नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा, RFO इनटू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने का हमारा इंटेंशन क्या था, क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, 8 lakhs इनटू 10%, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 80,000। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सो 8 lakhs प्लस
44,000 minus 4,000, so your net profit will be 1,20,000 here. चलिए, उसके बाद का रेशियो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. दिस इज द लास्ट वन. इसका फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. राइट, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड. यहाँ पे गाइस ध्यान रखिएगा कि मुझे नेट प्रॉफिट में क्या करना है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. फॉर आपको एग्जांपल में दिया होगा तो उसमें टैक्स वापस प्लस करना है, इंटरेस्ट वापस प्लस करना है और डिविडेंड वापस प्लस करना है, क्योंकि मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड चाहिए. कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें हमारे पास दो मेथड्स है, आइदर यूज लायबिलिटी अप्रोच और असेट अप्रोच. दोनों अप्रोच से आपका आंसर सेम ही आने वाला है. अगर आप लोग लायबिलिटी साइड अप्रोच यूज करते हो तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा शेयर कैपिटल, जिसमें आपको इक्विटी और अगर एग्जांपल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दिया है तो वो भी प्लस करना है, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज. अगर आप लोग असेट साइड से जाते हो तो नॉन करंट एसेट्स में आएगा आपका फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट. राइट, हमें यहाँ पे सिर्फ ट्रेड इन्वेस्टमेंट चाहिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमें इग्नोर करना है. प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज. यहाँ पे मैंने नोट डाला है, बोथ द अप्रोचेस विल गिव दी सेम आंसर. तो इससे हमें मिल जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. चलिए एग्जांपल देखते हैं. कैलकुलेट ROI नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है 6 लाख रुपीज. 10% डिबेंचर्स. अब ये मेरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है 10 लाख रुपीज. यहाँ पे जो 10% लिखा है दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि डिबेंचर होल्डर्स को जब हम लोग 10 लाख रुपए वापस करेंगे तो 10% इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे. राइट, सो दिस इज माई इंटरेस्ट एक्सपेंस. टैक्स रेट इज 40%, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 80 लाख रुपीज. चलिए सॉल्यूशन देखते हैं. अब मुझे जो है नेट प्रॉफिट, राइट, NPA IT net profit after interest and tax 6 lakh is given. Tax rate is 40%. तो net profit before tax क्या हो जाएगा? 6 lakhs divided by 60%. अगर मेरा टैक्स रेट 40% है तो मुझे क्या करना है? 6 लाख को 60% से डिवाइड करना है. मान लो टैक्स रेट होता है 80%, तो मैं 6 लाख को डिवाइड करता 20% से, तो मुझे ग्रॉस वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 10 लाख रुपीज. ये मुझे मिला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अब मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, तो इंटरेस्ट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दैट इज 10 lakhs into 10%, 1 lakh rupees. So net profit before interest and tax 10 lakhs plus 1 lakh that is 11 lakh rupees. So ROI will be 11 lakh divided by 80 lakhs. कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली दिया हुआ है into 100, so 13.75%. चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं. कैलकुलेट ROI नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000. टैक्स मुझे दिया हुआ है 1,20,000. फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट्स. इक्विटी शेयर कैपिटल 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज एंड 12% डिबेंचर्स. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये जरूर आप लोग एग्जाम के टाइम रिवाइज करना. सॉल्यूशन देखते हैं. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मुझे चाहिए, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 1,20,000. उसमें मुझे टैक्स का अमाउंट वापस प्लस करना है 1,20,000 प्लस इंटरेस्ट करना पड़ेगा. इंटरेस्ट आ जाएगा 48,000 दैट इज 12% डिबेंचर्स बोला है, तो 4 लाख रुपीज का हमें 12% कैलकुलेट करना है. सो दैट इज 48,000. तो यहाँ पे मुझे मिल गया 2,88,000. अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है. कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमारे पास दो रास्ते हैं. एक तो लायबिलिटी अप्रोच जिसमें फॉर्मूला हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटी. So 50,000 is equity share, 50,000 is preference share, reserves and surplus 1 lakh दिया है और non current liabilities इसमें अगेन हमें क्या करना है? डिबेंचर्स प्लस करना है. So your capital employed is 6 lakhs. अब एसेट साइड अप्रोच भी हम लोग यूज कर सकते हैं. So उसका फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स एसेट प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल. So 5 lakh is your fixed asset, 50,000 का हमें लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोला है, राइट, और वर्किंग कैपिटल हो जाएगा करंट एसेट that is 2,20,000 minus current liability 1,70,000. So your asset side answer is also 6 lakh rupees. जैसे कि मैंने बोला था कि दोनों अप्रोच से आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, राइट. तो ROI हो जाएगा 2,88,000 divided by 6 lakhs into 100 that is 48%.
आई होप गाइस यू आर क्लियर विद द चैप्टर ऑफ रेशियो एनालिसिस। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आगे के वीडियोस देख सकते हो, राइट। आगे के सारे वीडियोस एक बार रिवाइज कर लेना, तो आपको ये सारे फॉर्मूलास अच्छे से याद रहेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो चैप्टर में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए या तो एडिशनल एग्जाम्पल्स या तो फिर से वो रिविजन का लेक्चर रख दूंगा, राइट। और अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो क्या करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, राइट। और आपके फ्रेंड्स को लिंक भेजिए और उनको बोलो कि सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। एंड यस, वन मोर थिंग कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है फॉर क्लास 11 एंड 12। तो अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करने हैं, देन द बैचेस एंड द रजिस्ट्रेशंस हैव स्टार्टेड, राइट। क्लासेस आर अवेलेबल फॉर CBSE, GSEB, IGCSE एंड ऑल्सो IB बोर्ड्स। सो आपके फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करें एंड यू कैन स्टार्ट योर क्लासेस ऑल्सो। थैंक यू।